ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कई ऐसी सिफ़ात हैं जो ख़वातीन के लिए, कई ऐसी सिफ़ात हैं जो मर्दों के लिए। मैंने 2-3 साल पहले यहाँ पढ़ा था कि इस्लामाबाद हाईवे पे एक वाक़या हुआ था, उस पर भी काफ़ी ख़वातीन का मेरे ऊपर रिएक्शन आया था कि मौलाना ये क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, मासूम फरमाते हैं मर्द के लिए शुजा होना अच्छा है, औरत के लिए बहादुर होना अच्छा किस कॉन्सेप्ट में, ये भी तो सुनो ना। आप जब कुल्ली फतवा सुनते हो आप सोचो, अगर मासूम का कोई कलाम है तो उसमें हिकमत है। मर्द मसलन रात के 1 बजे हैं, आपको भूख लगी है, बेटे को पैसे दोगे, बेटा जाओ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाहर एक रेस्टोरेंट है, होटल है, खाना लाओ। अब बेटी बोले नहीं बाबा मैं जाती हूँ। हाँ, बाप बोले हाँ ये भी मेरी बहादुर बेटी है, बेटी तू चली जा। बेवकूफ इंसान हुआ ना। यहां बहादुरी नहीं है। अल्लाह ने हर किसी का जिस्म अपने हिसाब से बनाया, हर किसी की डिमांड अपने हिसाब से। रोड पे पत्थर फेंकोगे कोई उठाने वाला नहीं होगा। मर्द जब रात को निकले पत्थर की मानिंद है, लेकिन रात को रोड पे हीरा भेजोगे, हाँ सोना भेजोगे, उसके चोर बहुत ज्यादा है। औरत समझे कि अल्लाह ने तेरे वजूद में कशिश रखी है, अल्लाह ने तुम्हारे वजूद की डिमांड बहुत है, और मुआशरे में हैवान सिफत लोग बहुत हैं। अब ये बोला जाए मर्दों की तरबियत, भाई जब तक मर्द तरबियत याफ्ता हो तब तक तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा तो काम है खुद को बचाओ ना। अब ये ऐसे है कि शेरों को समझाओ वो शिकार न करे, कोई शेर का काम ही शिकार करना है, वो दरिंदा सिफत है। मर्द के अंदर एक सिफत है झांका झांकी, औरत के अंदर एक सिफत है दिखाना, तबर्रुज करना। ये उसकी नेचर में। बच्ची 8 साल की होती है ना, वो फौरन खुद को बनाना, संवारना, सिंगारना शुरू कर देती है। वो लड़के करते हैं ऐसा, आजकल के सुना करते हैं, वरना ये बाय नेचर मर्द में ये चीज नहीं है, हाँ बाय नेचर नहीं है। लेकिन औरतें 8 साल, बच्ची आप देखें 8 साल की होती हैं, वो मेकअप की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, सिंगार की तरफ। अब इसे हद्दो हुदूद सिखानी है। मेरी बेटी, अल्लाह ने तुम्हारे वजूद में अट्रैक्शन रखा है, ये वजूद हर किसी के लिए नहीं है। अल्लाह ने महरम ना महरम की हुदूद रखी। तुम्हारा जितना हुस्न है वो शोहर के लिए है, वो गैर के लिए नहीं है। तेरा खरीदार एक है, वो तेरा शोहर है। हर मर्द तेरा खरीदार नहीं है। तू नीलाम होने वाली चीज नहीं है, तू अमानत इलाही है। हाँ, औरत जितना जल्दी खुदा तक पहुंच रही, मर्द नहीं पहुंच पाता, क्योंकि औरत में इमोशंस और अवातिफ मर्द से ज्यादा है। लेकिन अगर ये अपने इमोशंस को फालतू चीजों पे लगाएगी, फिर उतनी जल्दी गिरती है कि मर्द भी नहीं गिर पाता। यानी इसका सुऊद भी बड़ा जल्दी है और नुजूल भी बड़ा जल्दी है। दूसरा, मुआशरे में इतनी जिम्मेदारी मर्द की नहीं जितनी औरत की है। औरत मुआशरा बनाती भी है, औरत मुआशरा बिगाड़ती भी है। क्योंकि मर्द मुरब्बी नहीं है, औरत मुरब्बी है। मर्द की ड्यूटी तरबियत देना नहीं है, औरत के अंदर अल्लाह ने जज्बा रखा है, इसके अंदर सब्र है, इसके अंदर इस्तिकामत है, यह तरबियत देने की सलाहियत रखती है। मसलन आपके घर में भी बच्चे होंगे, बाप से बेटा पूछ ले, छोटा बेटा, कि बाबा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। अच्छा, आधे मिनट के बाद बाबा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। फिर आ जाए बाबा ये क्या है, तीसरी बार जवाब नहीं देगा, उसे बताएगा कि ये क्या है। हाँ, लेकिन यही बच्चा माँ से 100 बार पूछे, माँ गुस्से में, उसका जज्बा ऐसा है। बच्चे रात को रोते हैं, बाप तंग आ जाता है, उसका हौसला ही नहीं है। सुबह से शाम तक वो कमाने जाता है, लोगों से मगजमारी करता है। उसकी ड्यूटी है वो माल कमाए, रिज्क हलाल कमाए और इनके लिए बेहतरीन जिंदगी बनाए। औरत की जिम्मेदारी है वो तरबियत करे। आज हमारी बच्चियां क्या पढ़ रही हैं? आज शादी की एज क्यों इतनी ऊपर चली गई? ये वेस्टर्न माइंडसेट है, इस्लामी माइंडसेट नहीं है। बच्ची बालिग हो जाए, एक नॉर्मल एज तक जब आती है, उसकी फौरन शादी करवाओ। आज हर घर में मसला है। हाँ बेटी आपने शादी क्यों नहीं की? मौलाना बैचलर कर रही थी। आप मौलाना मास्टर, किसने तुझे कहा तुम बैचलर और मास्टर करो? अब कहोगे मौलाना आपके बच्चों के पढ़ने के मुखालिफ है। इसे वो पढ़ाओ जो इसकी बच्चों की तरबियत के लिए क्या हो, मुफीद हो। अब मास्टर करके घर में बैठ जाए, रिश्ते न मिले, फायदा क्या? मैं ऐसी औरत को बेचारी ने मैसेज, डॉक्टर है बेचारी, शादी हो गई, तो मौलाना शोहर डेली मुझे मारता है।
डेली उसके मुंह पे निशान थे, काले काले निशान। मैंने कहा आपने इससे शादी क्यों की? कहा मेरी एज बढ़ गई थी, कमाती भी मैं हूँ, फ्री में मेरे घर में बैठा हुआ है। अब क्योंकि शादी नहीं हो रही थी, मैंने मजबूरन इसके साथ क्या कर दी, शादी कर दी। हर चीज की एक लिमिट होती है, हर वक्त की एक डिमांड होती है। जो बाप की बेहतरीन प्रायोरिटी है वो अपनी बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ते को क्या करे, तलाश। शादी हो जाए उसके बाद जैसे जो भी पढ़ना है अपनी तरबियत के एतबार से उस चीज को हासिल करे। असल जो तरबियत देनी है, इस बच्चे को मैंने आदिल बनाना है, जाहिद बनाना है, खादिम बनाना है, अल्लाह का सही बंदा बनाना है, ये तरबियत लेनी है। लेकिन अगर बेतरबियत बैचलर भी ले ले, मास्टर भी ले ले, और उसके बाद इसके पास रिश्ता आए और वो लड़का कहे कि मैं इंटर पास हूं, मैं तो बैचलर हूं, फिर कहे नहीं मैं तो मास्टर हूं, तू तो इसी चक्कर में लग जाए और रिश्ते सारे निकल जाए। अब मैंने इतना पढ़ा तो मुझे भी इतना पढ़ा हुआ चाहिए। अब वैसा तो मुमकिन नहीं है। तो बेटियों की उम्रें निकलती जा रही हैं क्योंकि सही इस्लामी माइंडसेट नहीं है। तो असल जो चीज है वो इंसान समझे।